एक बाप अपने बेटे को क्यों डांटता है बहुत ज्यादा, पता है आपको? ये है हमारे हिंदुस्तान में बाप और बेटे का रिश्ता एक टाइम के बाद में बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग होने लगता है। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उपेंद्र चौहान, जिन्होंने सैम बहादुर, भौकाल, द फॉरगॉटन आर्मी, मैं हीरो बोल रहा हूँ जैसे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम किया हुआ है। जैसा मैं हूँ ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आदमी हूँ। एक टाइम के बाद हमें किसी और के क्रिटिसिज्म की जरूरत पड़ती नहीं है, हम खुद ही अपना क्रिटिसिज्म करते रहते हैं ऑल द टाइम। तो आदमी भी पेट्रियार्की का ही तो शिकार है। खुल के रोती हैं, हर चीज़ में रोती हैं। आपको थैंक यू कि वो वहाँ था, कि आप दान करने से आप वो एक्सपीरियंस ले पाए जो दान करने से मिलता है। आप हिचकते इसलिए नहीं हो कई बार कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप कई बार इसलिए भी हिचकते हो कि आप किसी और को अनकंफर्टेबल लगेगा। आज का पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं था, एक रियल कॉन्वर्सेशन था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई आके मुझे लाइफ के बारे में कुछ बातें समझा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं और मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ के बिहाइंड द सीन लाइफ को डीप डाइव कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर सकूँ। एंड आई एम श्योर आपको ये एपिसोड्स पसंद भी आ रहे हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उपेंद्र चौहान, जिन्होंने सैम बहादुर, भौकाल, द फॉरगॉटन आर्मी, मैं हीरो बोल रहा हूँ जैसे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम किया हुआ है। एंड अभी उनकी जो लेटेस्ट वेब सीरीज आई हुई है सतरंगी विद आरजे महविश एंड सिस्टम, which is streaming on the internet, Amazon Prime, #1 for the right reasons, with Sonakshi Sinha and Jyotika. So आज हमने उपेंद्र के साथ में हम बात करने वाले हैं ना कि सिर्फ उनके एक्टिंग करियर के बारे में, बट एज अ पर्सन हु इज़ ही, हाउ इज़ ही, एंड you are going to love his character, love his personality. Trust me when I'm saying this, because I'm recording this after the podcast and I truly loved the conversation, because जो भी बातें आज उन्होंने कही है उन्होंने अपने रियल लाइफ की एक्सपीरियंस से कही है। हमने बात करी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमने बात करी फेमिनिज्म के बारे में, पेट्रियार्की के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में एंड बहुत कुछ। सो आप इस कॉन्वर्सेशन को और इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली बहुत पसंद करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विथ उपेंद्र चौहान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ, वेरी नेचुरल, जो हमने ऑलरेडी बिना बोले स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों को कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, आप उपेंद्र चौहान, ठीक है, यू आर अ नाउ अ नोन फेस इन द इंडस्ट्री। आई होप सो। यस यू आर। जस्ट यहाँ पे व्हाइल आई वाज कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, मैंने अपने भाई को बताया अपने दोनों गेस्ट के बारे में। सो ही सेड, अरे यार उनको तो मैं जानता हूँ, तो उनसे मिल रही है, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी मिलता था उनसे। अच्छा, सो या ही जस्ट वॉच सिस्टम, पर वो उसके पहले भी आपको जानता था। आपकी जो मूवी आई थी लव इज गेम सीरीज थी आपकी ना? लव इज गेम ना ना। नहीं, समथिंग समथिंग लाइक दैट, बहुत बहुत पहले का, कुछ 2021 2022 का। उसने मुझे एक रील भेजा था हो भी आपका। सकता है, हो सकता है कि मुझे याद भी ना हो, क्योंकि मेरे हाँ, को तो पता नहीं, मैं तब कुछ भी कर लेता था। maybe. I don't know, but yeah, he sent me that reel हाँ, and he said I loved his character in that. ओके। तो मैंने बोला ओके ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टाइम I'll make you meet him. So अभी तो हम आपको जानते हैं, जब हम स्टारडम हासिल कर लेते हैं या थोड़ा सा भी सक्सेस हमें मिल जाता है, तो हमारा बात करने का तरीका थोड़ा ट्रेंड हो जाता है। आपने एक्टिंग ऑलरेडी सीखी हुई है, यू आर पर्सन हु हैज अभी कम भी फ्रॉम सीख रहा हूँ मैं। थिएटर, अभी भी हाँ, सीख रहे हैं। हाँ। अभी आप लाइव करके सीखते हैं? नहीं, 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 मैं टीचर के साथ भी अच्छा, सीखता हूँ टीचर के साथ और भी सीखते हैं। लाइव भी ओके। सीखता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उम्र भर सीखता रहूँगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहेगा। आस-पास तो सीखते ही हैं। हम्म। अगल-बगल वालों से मैं कह रहा हूँ, आप नॉन एक्टर हैं, मैं आपसे भी सीखूँगा। पर मुझे लगता है कि हमेशा एक गुरु की रिक्वायरमेंट रहती राइट। है ना? और हमेशा कोई ना कोई, मैं शायद नसीब वाला हूँ कि मुझे मिल भी जाता है, जो मुझसे ज़्यादा जानता है और सिखाने में इच्छुक भी है। सो आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि एक रूम में हमेशा स्मार्टेस्ट रहना चाहते मुझे हो? नहीं रहना कभी भी। कभी नहीं रहना। कभी नहीं रहना। मैं अपनी पूरी अब तक की जितनी जितनी मैं अपनी हिस्ट्री जानता हूँ, मैं हमेशा किसी एक ऐसे इंसान के अराउंड रहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने फ़ील्ड में मुझसे आगे है या मुझसे ज़्यादा जानता है। बट वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते? करते रहें, करते हैं, कोई बात नहीं।
क्रिटिसिज्म तो मैं हमारी खासकर हिंदुस्तान की जो अपनी स्पेशली द मिडिल क्लास, हुँ, हुँ। क्रिटिसिज्म हमारे बचपन से हमारी हमारी परवरिश में ऐसे कंडीशनड है वो, कि एक टाइम के बाद हमें किसी और के क्रिटिसिज्म की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो ट्रू। हम खुद ही अपना क्रिटिसिज्म करते रहते हैं ऑल द टाइम। उससे छुटकारा अगर मिल जाए, जिसकी अपनी पूरी दौड़ चल रही है वैसे, और हुँ। काफ़ी हद तक मुझे मिल गया है। तो उससे जैसे छुटकारा मिल जाए तो कोई भी क्रिटिसिज्म करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि तारीफ़ें क्रिटिसिज्म से ज़्यादा नुकसान करती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अच्छा। कई बार हुआ है। और जहाँ जैसे कि मान लो कि मेरे आने से पहले अगर आप मेरी बहुत तारीफ़ कर दें, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात सेट हो जाएगी कि एटलीस्ट मुझे ये इतना तो होना पड़ेगा जितना आप मुझे मान रही हैं। हुँ। है ना? अब ये ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेता। ये बहुत नया पर्सपेक्टिव है जो आपने मुझे दिया है सच में, हाँ। बिकॉज़ हम ये करते हैं ना ओवर बटरिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश में मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बहुत पढ़ा-लिखा आदमी हूँ ना? तो अभी भी जब कभी इंग्लिश बोलने वाला जहाँ वो होता है ना कि मतलब मैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत अच्छा हूँ। पर जब कभी ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना जहाँ पे इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कहीं न कहीं मेरे अंदर एक हिचक आ जाती है। और उसकी वजह ये है कि मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था, तो मेरे पिताजी ने मुझे 2 पेजेज़ का एक स्पीच लिख के दिया था, हुँ, हुँ। और वो स्पीच मैंने याद करके हुँ, हुँ। और पूरा बोल दिया था। जाके मैंने स्टेज पे सुना दिया था। और उसके चक्कर में 1 साल मेरे पिताजी ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे बहुत वाहवाही उठाई, और बड़ी मेरी तारीफ़ें हुई मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कि ये लड़का इंग्लिश की स्पीच ऐसे लोअर मिडल क्लास का कौन-सी लड़का क्लास में थे तब आप? 3rd स्टैंडर्ड में, ओके, ठीक है? ऐसे बोल देता है। अब अगली बार क्या हुआ ना कि पन्ने 2 की जगह 4 हो गए, ओके। और वो मुझे याद नहीं हुए। हुँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो इतनी तारीफ़ें बटोरी हैं, ये तो कम से कम करना है। और हुँ। छोटा बच्चा क्या होता है कि जो करता है ना, उसे पूरे दिल से करता है। अगर उसे बुरा डर भी लग रहा है, तो पूरे दिल से डर लगेगा। है ना? हर चीज़ एक्सट्रीम में फ़ील करता है वो। अब वो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, और मैं जाके स्टेज पे मैं फ्रीज़ कर गया। और उसके बाद से ऐसा हो गया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। देन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले मैं उस जड़ तक पहुँचा कि क्या है, देन उसके ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत इनर वर्क किया, और उससे आगे निकले। बट बात ये है कि तारीफ़ें इंसान को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुँ। डिपेंड करता है इंसान कौन है। किसी-किसी इंसान को ऐसा होता है कि उसको तारीफ़ की ज़रूरत है। एक तारीफ़ मिल जाएगी ना, तो उसको पुश मिल जाएगा, वो जो नहीं कर रहा है उसमें आगे बढ़ जाएगा। किसी इंसान को ऐसा होता है कि इसको कोई बता दे कि सुन, ये एक कमी है, देख ले इसको। पर्सन टू पर्सन बहुत वैरी करता है, तो कोई भी एक चीज़ ऐसे फिक्स हो नहीं सकती किसी के ऊपर। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ। पर प आपको लगता है कि जैसे जो कंडीशनिंग है यहाँ पे जो आपने मुझे ये पूरा इंसिडेंट बताया है, इसमें हाँ। कंडीशनिंग आ रही है कि मेन आर कंडीशन्ड इन अ वे कि उनको फ़ियर महसूस करना ज़्यादा नहीं बताया जाता है कि भाई आप डर सकते हो या आप कमज़ोर पड़ सकते हो या आप रो सकते हो। अगर इस जगह एक फ़ीमेल होती, हुँ। शी माइट हैव क्राइड ऑन स्टेज एंड नॉर्मल हो जाता एंड चीज़ें ईज़िली हो जाती। हाँ, तो आदमी भी पेट्रियार्की का ही तो शिकार है। हुँ, अब एक इंसानी चीज़ है कि आपको डर लगता है। हुँ। एक इंसानी चीज़ है कि आपको रोना आता है। हुँ, हुँ। जब छोटा बच्चा होता है, तो वो मर्द और औरत के बाहर होके रोता भी है, डरता भी है, गुस्सा भी करता है, हँसता भी है। जब वो हँसता है तो बहुत खुल के हँसता है ना? खेलता है तो फिर दुश्मनी भी मान लेता है, तो पूरी दुश्मनी मानता है किसी बच्चे से या हुँ। किसी इंसान से। पर लेकिन उस दुश्मनी को कैरी नहीं करता। कभी भी छोटा बच्चा उस दुश्मनी को कई दिनों तक कैरी नहीं करता है। छोटा बच्चा क्या होता है, उसको भूल जाता है। अगली बार जैसे कुछ और हुआ तो प्रेज़ेंट में आ जाता है, उसके साथ में फिर अच्छा, किसी के साथ में अच्छा बॉन्ड बनता है तो बना लेता है, खुश बिल्कुल। होना होता है तो हो लेता है। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि वो आदमी हुँ। है ना? तो वो सबसे पहले तो आदमी बनते ही अपने आप को अपने से अलग करता है, और फिर अपने आप को लड़कियों से अलग करता है, औरतों से अलग करता है। पर पहले अपने आप से अलग करता है। जैसा मैं हूँ, हुँ। ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आदमी हूँ। हुँ। हुँ। है ना? पहले वो अपने आप से अपने आप को अलग करेगा, फिर औरतों से अलग करेगा। तो आप ये बोल रहे हो कि हर आदमी के अंदर एक फेमिनिन फीलिंग होती है। हाँ, हर आदमी के अंदर क्या, हर जीव के अंदर होती है। मेरा तो मानना क्या,
मेरा मानना कहो या पता नहीं कितने-कितने लोगों ने आज तक सदियों से बताते आ रहे हैं कि पूरी सृष्टि बनी ही दोनों के मिश्रण से है ना? हुँ, और दोनों सबके अंदर होते ही होते हैं, है ना? शिव शक्ति कह लो उसे, उसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कह लो उसे आप कुछ भी कह लो, बट मेल और फीमेल सबके अंदर हैं, ठीक है? मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बिना एक्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती और ये बतौर एक्टर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब मेरा ये बातें कहीं न कहीं ऐसे स्पिरिचुअलिटी जैसी हो रही हैं, लेकिन हुँ, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? आध्यात्म। हुँ, हुँ। एक्टिंग क्या होता है? अभिनय, है ना? तो दोनों में ही एक्टिंग जो अभिनय जो है, अपने आप को जाने बिना नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इसे जानना पड़ता है कि ये कैसे काम करता है? ये हुँ, कैसे महसूस करता है? किन सिचुएशन में कैसा फ़ील करता है और किस सिचुएशन में कैसा फ़ील करता है? क्या ट्रिगर है और वो ट्रिगर क्यों है? उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? यही अध्यात्म है। आत्म का अध्ययन, सेम ही चीज़ है। एक्चुअली। हाँ, तो डीपली स्टडी करेंगे तो वो वहाँ पहुँचता वहीं है। तो आपने हाँ। आईटी का करियर क्यों चूज़ किया? मतलब आप पहले से ही इतने स्पिरिचुअल थे या फिर कुछ इंसिडेंट्स के बाद हुआ? देखो मुझे लगता है कि मैं बचपन में बहुत स्पिरिचुअल था, ओके। क्योंकि मैं ऐसे पड़े-पड़े ऐसे पड़े हैं आँगन में, है ना? वही छत पे पड़े हैं, लोअर मिडल क्लास छत पे सोते थे रात को, हाँ। पड़े हैं तारों को देख रहे हैं, तारों को देखते-देखते सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ बैठ के तारों को देख रहा हूँ। तो पृथ्वी ये पता था कि पृथ्वी की दूसरी तरफ एक देश है अमेरिका, वहाँ भी कोई बच्चा बैठ के तारों को देख रहा होगा। तो क्या वो भी ऐसे ही महसूस कर रहा होगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ? ये वही स्टेप है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या का स्टेप है। धीरे-धीरे लेकिन क्या पता चलता है कि आपको अराउंड ये पता चलता है कि ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। क्या इनमें लगे हुए हो? देखो करियर कैसे बनना है, देखो हुँ। नौकरी कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है, नाम कैसे बनाना है, ये सब देखो और बाकी जो सच है उसे भूल जाओ, लग जाओ इसमें। तो उसमें लगे फिर भूल गए उसको। और शायद यही वजह थी कि मुझे ज़िंदगी घुमा-फिरा के, तोड़ के, बना के, दोबारा खींच के लेके आई एक्टिंग में। ओके। मैं एक्टिंग मैंने ऐसे डिसीज़न लेके चूज़ नहीं करी। हुँ, मैं तो पता नहीं क्या कर रहा था लाइफ़ में, बहुत कुछ कर रहा था मतलब। वही जो सामाजिक तौर पे लोगों को करना होता है, वो सब कर रहा था मैं। मुझे तो लाइफ़ लेके आई अपने आप। तो इसीलिए मुझे हमेशा से पता था कि इसमें जो होगा बेस्ट ही होगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन जो होगा मेरे लिए जो बढ़िया चल रहा है, जब से मैं आया हूँ तब से बढ़िया चल रहा है। और आपको लगता है कि ये आपके मैनिफेस्टेशंस या स्पिरिचुअल पावर की वजह से आपने अट्रैक्ट किया खुद के लिए? नहीं, नहीं? नहीं, मतलब इसको मैं इसमें कैटेगराइज़ नहीं करना चाहता। ओके। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो अभी जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन है, तो जो आपको चाहिए लाइफ में, जिस तरह की आप लाइफ चूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके से आप सोचना शुरू कीजिए, हुँ, वैसे विजुअलाइज़ कीजिए, वैसे फ़ील करिए, हुँ, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। बट ये तो हो ही रहा है हमेशा, हर पल यही तो हो रहा है। हुँ, हुँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा ये हाथ यहाँ से यूँ उठा, इसको यहाँ से यूँ उठाने से पहले विदिन नैनो सेकंड्स मेरे अंदर एक विजुअलाइज़ेशन आया है, जिसका ये मैनिफेस्टेशन हुआ है। हुँ। कभी ऐसे सोचा है आपने कि ये जो ये है, मैं ये सोचता हूँ कि हाथ उठा के मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ, ये होता कैसे है? ये एक्शन कहाँ से इनिशिएट होता है? ये कहाँ क्या है ये? कैसे हो जाता है? बस मैंने सोचा और हो गया। ये है। ब्रेन सिग्नल देता है। ब्रेन सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि इसको उठा के वहाँ रख दे। अब मैं इसको जानबूझ के कॉन्शियस डिसीजन लूँगा तो शायद ब्रेन रोक भी देगा इसको, ओके। कि अब तो बिल्कुल ही नहीं उठेगा। हुँ, बट कंटीन्यूअस स्ट्रीमिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन है जो लाइफ चल रही है। ओके। अब उसमें मैं कॉन्शियसली सेल्फिश तौर पे, अपने फ़ायदे के तौर पे कुछ और करना चाहता हूँ, व्हिच इज़ अ रिजेक्शन ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर, कि जो ये है मैं इसे कबूलता नहीं हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अभी विचार करना शुरू करूँगा। हुँ, मैं हुँ, मैनिफेस्ट करना शुरू करूँगा, मैं उसके हिसाब से फ़ील करना शुरू करूँगा, व्हिच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग हुँ, कि हुँ। आप कॉन्शियस डिसीज़न ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इस सब कुछ करने से पहले जो अभी है, इसका कबूलनामा बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बट जब आप आईटी में थे, हाँ, आपके अंदर था नहीं कि आई एम नॉट मेड फॉर ऑल दिस? यार मैं अंधा था तब। हाँ। मैं आईटी में सिर्फ़ आईटी में थोड़ी था मैं। था तो मैंने आईटी कंपनी शुरू की थी विद माय फ्रेंड्स पार्टनरशिप में। आईटी कंपनी के बाद में फिर ये कितने कॉल्स, साल पहले की बात है? ये अराउंड 15 इयर्स हो आई गेस। ओके।
15, 16 years. And that was your first thing after college? Yeah, You started with business with directly? business only. Okay, no job. 2010 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की Mm-hmm. और बीटेक कंप्लीट करते ही जॉब किया। जॉब मुझे प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया। क्यों? अच्छा हुआ। But why? कुछ तो तभी के तभी कुछ रूल आया था कि इतना सीजीपीए होना चाहिए कम से कम तो बैठने देंगे, जो फिर हट गया। जिस कंपनी में मुझे बैठना था उसमें नहीं बैठने दिया गया, फिर वो रूल हट गया, फिर सब बैठ सकते थे जो पास थे या जो 6 के ऊपर थे, ऐसा कुछ था, मुझे अभी ढंग से याद भी नहीं है। तो हम्म। मैं पहले बैठने नहीं दिया गया, फिर बाद में जब बैठने दिया गया तो मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया। उससे पहले फिर हम लोग मिलके, सब यार दोस्त मिलके, अब 5-6 जो लोग थे, उन्होंने डिस्कस कर लिया था कि ऐसा-ऐसा कुछ करेंगे, शुरू करते हैं, ये करते हैं। वो हमने शुरू कर लिया, फिर एजुकेशन कंसल्टेंसी शुरू की विदिन लाइक 2 to 3 इयर्स। फिर कॉल सेंटर्स खोले, लेदर एक्सपोर्ट किया, प्रिंटिंग का काम किया, 2 रेस्टोरेंट्स एंड बार्स खोले एंड मार्केटिंग कंपनी शुरू की और ये सब कुछ चल रहा था। ये सब बॉम्बे में? नहीं, 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 नोएडा में? नोएडा, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली से? हाँ, इवन आवर एजुकेशन कंसल्टेंसी हैज़ 14 ब्रांचेस इन नॉर्थ इंडिया। Right now also? नो, 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 Okay. सब, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के इधर आया, धीरे-धीरे सब फेड हो गया। वो बंद ही हो गया सब कुछ। Okay. एक मेरे पार्टनर हैं जो अभी तक एक बिज़नेस को चला रहे हैं। कब लेकिन आपको फर्स्ट टाइम लगा कि मुझे एक्टिंग करना है? मैं ना हमेशा से आर्टिस्टिकली बहुत इंक्लाइंड था। ओके। तो मैं पोएट्रीज़ लिखता था। मैं मिमिक्री करता था दोस्तों के बीच में, अपनी मम्मी के सामने। कि फिर फ़िल्में देखना पसंद था। स्केचिंग तो ख़ैर मैंने रिसेंटली अभी 8-10 साल पहले ही डिस्कवर किया है। जिस भी चीज़ में कुछ ना कुछ आर्ट होती है ना, भले ही वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, भले ही वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो या गाना हो। मैं गाना गाता था स्टेज पे अपने उसमें, स्कूल कॉलेज में, पोएट्री लिखता था। तो उस तरफ बहुत इंक्लिनेशन था और साथ ही साथ उससे भागने का एक फ़ोर्स था कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, जो जो सोसाइटी कहती है वो करना है, वो करना है। तो वो करते-करते उसको छोड़ दिया और इसको करने लगा। मैं कॉलेज में भी करता था, स्टेज पे गाता था, पोएट्री-वोएट्री करता था, लेकिन कभी मैंने उसको अपना करियर नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं बिज़नेस कर रहा था और मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया था। जब जैसा मैं अभी दिखता हूँ, मैं इससे 10 साल ज़्यादा का दिखने लगा था। मैं रोज़ सुबह 9 बजे से लेके अगली सुबह 4 बजे तक काम करता था। ऐसा मैंने 3 साल किया है, लगातार। तो जब मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया, ऑफ़ कोर्स मन तो नहीं लगता था, लेकिन मैं कर अच्छे से रहा था। रिज़ल्ट भी आ रहे थे, पैसा भी कमा रहा था, एक्सपेंशन भी हो रहा था। तो मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे, मेरी दोस्तियाँ बहुत अच्छी रही हैं हमेशा से। मेरे पार्टनरशिप में ही बिज़नेस रहे सारे दोस्तों के साथ मिलना-जुलना हमेशा से रहा और अभी भी है। तो मेरी एक फ्रेंड है, यशमिता, उसने मुझे एक दिन बोला कि यार तुम बोलते रहते हो कि तुम्हें एक्टिंग है, तुम ये सब इतना मिमिक्री और ये। मैं डबिंग के 300 फ़िल्म की हिंदी डबिंग के डायलॉग्स उनको सुनाता था, ठीक है? आवाज़ बना-बना के अलग-अलग कैरेक्टर की। बोलती थी, "एक थिएटर वर्कशॉप हो रही है, वो कर लो वीकेंड पे।" मैंने कहा, "यार हाँ, देखता हूँ, मेरा मन तो है, देखता हूँ, करूँगा, सोचूँगा।" तो उसने एक दिन मुझे सीधे रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजा कि इस पे अभी रजिस्टर कर। किस चीज़ का था वो लिंक? एक वीकेंड थिएटर वर्कशॉप थी। अच्छा, ओके। उसने बोला कि इस पे अभी रजिस्टर कर। हुँ। मैंने कर दिया। जब मैंने कर दिया और मैं सैटरडे को वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा कि वो खुद भी वहीं पे है। अच्छा, इट वाज़ हर ड्रीम आल्सो। हाँ, हालाँकि उसने छोड़ दिया, एंड तब लेकिन आप बिज़नेस कर रहे थे मेबी ऑलरेडी? शी वाज़ देयर टू कन्फर्म कि मैं रहूँ और उसको पूरा करूँ। ओके, वॉव! है ना? मतलब मुझे जो जिस हिसाब के जो दोस्त मिले हैं, उसका मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कभी इस चीज़ का कभी बदला चुका ही नहीं पाऊँगा, जितना मेरे दोस्तों ने मेरे लिए किया है। तो हाँ, ये जब मैं बिज़नेस कर रहा था, इट वाज़ अराउंड 2015 आई गेस, या 14-15। तो वो मैंने शुरू किया और पहली बार ऐसा लगा कि अरे ये तो मज़ा आ गया। वो 3 घंटे कि यूँ आए और यूँ चले गए, मुझे पता नहीं चला। मैं भूल गया मेरे क्लाइंट्स, मैं भूल गया मेरी पेमेंट्स, मैं भूल गया मेरे डिलीवरी, मैं सब भूल गया। कौन-सी लीड्स कौन-सी कन्वर्ट करनी है, किससे क्या फ़ॉलो-अप लेना है, मैं सब भूल गया। वो 3 घंटे ना यार, दोस्त, घर-बार कुछ नहीं याद रहा मुझे।
वो मेरे लिए बहुत ही मेडिटेटिव हो गया। यार ये तो मैं करूँगा। वो करते फिर मैं उनके साथ प्लेज़ करने लगा, फिर वो पार्ट टाइम से ऐसे फुल टाइम का दिल करने लगा कि फुल टाइम कर लूँ, तो 3 साल तक मैंने ये किया। फिर मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा, और मेरा इस दौरान पूरा ऐसे नज़रिया बदला ज़िंदगी को देखने का, बिकॉज़ ऑफ थिएटर। उससे पहले पता चला कि बहुत ही क्लोज़्ड बॉक्स में जी रहे हैं, ज़िंदगी को सिर्फ़ एक ही चश्मे से देख रहे हैं, और अनगिनत रंग के चश्मों से देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए, पता होना चाहिए ये सब। तो शुरू करने के बाद फिर एक दिन मैंने ऐसे डिसीज़न ले लिया कि मैं जा रहा हूँ। बॉम्बे। हाँ, फिर सोचा कि जाऊँ कैसे, इतनी सारी चीज़ों से तो जुड़ा हुआ हूँ, हुँ। है ना? रोज़ वो वाले ऑफ़िस जाना है, फिर वो ऑफ़िस जाना है, फिर रेस्टोरेंट देखना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, इन सबको छोड़ूँ कैसे? तो मैंने कहा इसको सिर्फ़ छोड़ा जा सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको छोड़ दो। तो मैं एक-एक करके अपने सब पार्टनर्स के पास गया, मैंने कहा सुनो, ये जो अब तक मेरा इसमें था, ये अब तुम्हारा है। ओके। इसे रख लो, खा लो, बेच लो, जो करना है कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ देना है, ना मुझे मुझे कुछ लेना है। वरना हिसाब-किताब में अगर मैं बैठ गया तो फिर मैं इसका मतलब नहीं जा पाऊँगा। हुँ, इसका मतलब मैं अभी भी हिसाब-किताब करना चाहता हूँ। ट्रू। तो वो किया, और बस उसके बाद घर पे बताया, और बड़ा डर लग रहा था, कि जाने क्या बोलेंगे घर वाले? हुँ। बोलेंगे कि ये क्या है? ये सब कुछ छोड़ के तू जा रहा है एक नई शुरुआत करने, वो भी अब, जब तुझे शादी करके बच्चे करने चाहिए। सीरियसली। तो मैं बड़ा घबराहट के साथ गया अपने पिताजी के पास और उनको बोला कि मैंने कहा पापा, पाई बोलता हूँ मैं अपने पिताजी को, पाई। पापा जी को फ्लो में वो कब पाई बन गया मालूम नहीं। ओके। मैंने कहा पाई, ये ऐसे-ऐसे है, एक एक्टिंग स्कूल है, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया है और मैं जा रहा हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ क्या बोलेंगे? मेरे दिमाग में मैं वो सब कुछ बोल चुका था अपने आप को कि वो क्या-क्या बोल सकते हैं। सब इमेजिन कर लिया था ऑलरेडी। हाँ, उन्होंने बोला, "ठीक है, जो करे अच्छे से करियो, रोज़ सुबह भगवान का नाम लियो और जा।" मैंने कहा इतना ईज़ी था? तो ये मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि विचार मुझे कभी पहले नहीं आए होंगे, जब मैं थिएटर नहीं भी करता था, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, बिज़नेस कर रहा था, ये बहुत बार ये विचार आए होंगे कि मैं एक्टिंग कर लूँ। हुँ। मैंने कभी बोला ही नहीं। तो हम अपने आप को खुद ही रोकते रहते हैं, खुद ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। एक टाइम तक जो हमें बचपन में सिखा दिया जाता है, जो समाज ने कह दिया है, अब समाज इससे पहले कह दे, हम आदत डाल लेते हैं, खुद ही अपने आप को कहने लगो। कोई और तुम्हें रोके इससे पहले तुम ही अपने आप को रोक लो। हुँ। एक बाप अपने बेटे को क्यों डाँटता है बहुत ज़्यादा, पता है आपको? ये है हमारे हिंदुस्तान में, हुँ। बाप और बेटे का रिश्ता एक टाइम के बाद में बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। टीनेजर जैसे ही बेटा हुआ, जैसे ही उसके अंदर अपना एक विचार, अपने खुद के ऐसे इमोशंस आने शुरू हुए जो उससे खुद से हैंडल नहीं होते हैं, तो उसके और उसके पिताजी के बीच में मनमुटाव शुरू होता है और धीरे-धीरे बहुत ही ऐसे दूरियाँ बननी शुरू होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाप को पता होता है कि वो इस एज से गुज़रा था और ये मुश्किल होती है, हुँ। और ये कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कोई भी बाहर का इंसान इससे कुछ कह देगा, रोक देगा या कुछ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इससे पहले कि बाहर का कोई उसे कुछ टोके, मैं टोक देता हूँ। तो वो उसे टोकना शुरू करता है कि ये कोई और ना कह दे तो मैं कह देता हूँ। क्योंकि ये मैं पूरी ज़िंदगी अपने साथ करता आया हूँ कि कोई और ना कह दे तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। यही एक शायद तरीका आता है करने का। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो दूर होते चले जाते हैं। फिर ये बेटा बड़ा होके बाप बनता है तो ये भी यही करता है। हुँ। जो भी जनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं जिसको। या। तो इसीलिए इन सब, ये जो कंडीशनिंग की जो ये लिमिट्स हैं, इनको तोड़ने का मुझे रास्ता मिला ही एक्टिंग के थ्रू। सबसे पहले तो ये दिखाई ही दी एक्टिंग के थ्रू। ये पता चला कि अरे ये सब है। ये क्या चल रहा था भाई? अभी तक जो ज़िंदगी जी रहे थे ये क्या थी?
बहुत पेनफुल होता है। उसे तोड़ के आगे बढ़ना, जो इतने सालों से बनाई हुई जो दीवारें मज़बूत हैं, उनको तोड़ने में बड़ी एक तो मेहनत लगती है और बहुत पेनफुल होता है। फिर लेकिन जो आज़ादी महसूस होती है, वो अलग लेवल है। उसके बाद आपका और आपके फादर का रिलेशन और इम्प्रूव हुआ व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये सब जनरेशनल प्रॉब्लम्स थे जो आपने ओवरकम किए ये एक्चुअली? मेरे और मेरे पिताजी के रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। हुँ, हुँ, अब वो अच्छा रिलेशन वैसा ही है जैसा कि मैं मेरे साथ में अच्छा रिलेशन रख रख रहा था, हुँ, हुँ, वैसा ही उनके साथ रख रहा था, आधा-अधूरा, हुँ, ठीक है? तो वो जो कह दें, हर वो बात मान लेने के बजाय, जो मैं चाहता हूँ वो उनसे कह देने की आज़ादी अगर मिल जाए, उतना बहुत है। मैं अपना कह तो पाऊँ उनसे, तो मैं अपना उनसे उस दिन के बाद से कह पाता हूँ। मैं उनसे ये जानते हुए भी बहुत सारी बातें कि वो ऑकवर्ड हो जाएँगे, तो भी मैं अब कह देता हूँ। एंड हाउ अबाउट योर मॉम? मम्मी तो अ, अभी नवंबर में वो गुज़र गईं और मुझे लगा था मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। अ, मम्मी का तो ऐसे ही होता है कि भाई बहुत सोचा था मैंने कि इस बारे में नहीं बात करूँगा। हाँ, मम्मियाँ करती हैं अपना बेटों से, बच्चों से, अपने बेटियों से, बेटों से, जो हमेशा से करती आई हैं, बेवजह प्यार, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके, जो इसने कह दिया है वो हो जाना चाहिए। मेरे बस में नहीं है कर पाना, तो एटलीस्ट मैं कम से कम कह दूँ कि देखो जो ये कह रहा है देख लो। तो वैसे ही थी मेरी मम्मी तो। उनके साथ में हमेशा से ये रहा। उनके साथ में ही मज़ाक करता था, उनके साथ में ही कभी भी लिपट जाता था। उन्हीं के साथ में ही था कि मिमिक्री भी उन्हीं के साथ करता था। वो सब्ज़ी मेरी मम्मी हरियाणा की थी, ठीक है? तो उनकी शादी हो गई थी बहुत जल्दी। मम्मी-पापा दोनों गाँव के। तो शन जल्दी शादी हो गई थी, उससे पहले भी गाँव में खेती-वेती का ही काम, मतलब खेती का और घर का काम करती थी। वही जानवरों का और इन सब का। शादी हो गई, उसके बाद गाँव रहते थे, फिर शहर आ गए थे। तो मेरी मम्मी के अंदर का हरियाणा नहीं निकला था कभी भी लेकिन। तो जैसे मैं उनके पास जाता था, अग्निपथ मेरी बड़ी फ़ेवरेट मूवी थी, तो मान लो किचन में कुछ काम कर रही हैं, बैठ के सब्ज़ी काट रही हैं, तो मैं उनके पास जाके, अग्निपथ का वो लास्ट सीन होता था, तो मैं उनके पास पहुँच जाता था ऐसे, "हे माँ, मैं गुंडा नहीं हूँ ना माँ, हे" ऐसे करके तो वो मुझे बोलती थी, "हरामज़ादे नहीं गए यहाँ से?" अ, तो मम्मी का तो ऐसे ही था, जो कि हमेशा प्रोटेक्ट करने वाली बात, हमेशा जो ये कह दे रहा है इसके उसकी बात मान लो, और ऐसे ही था मम्मी का। कैन आई आस्क यू वन थिंग? हुँ। आप भी इसी कंडीशनिंग में बिलीव करते हो कि मेन शुड नॉट क्राई? नहीं, मतलब अब नहीं करता हूँ, बट बॉडी जो है ना, वो पुरानी प्रैक्टिस पे है। मैं कितना ही अब एज़ एन एक्टर मैं खुल के रो लेता हूँ। व्हेन यू आर एक्टिंग? हाँ, व्हेन आई एम एक्टिंग। और वैसे भी अब तो ख़ैर जैसे आपके सामने में बैठ के मैं कभी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं था कि मुझे लगता था कि रोना मेरा सबसे डिफ़िकल्ट इमोशन होगा, जब मैं एक्टिंग करूँगा तो। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रोता था। मैं लाइफ़ में मेरी दीदी की शादी पे विदा होने पे रोया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो भाग के पार्किंग में जगह ढूँढी थी मैंने कि कोई देख ना ले। और फिर इस बात पे रोना आ रहा था कि रोना क्यों आ रहा है, ठीक है? फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर जगह भी होती है। आदमी ये भी सोचता है कि किस जगह अपने आप को, अब अगर मुझे गुस्सा आए तो और मेरा मन करे कि मैं सामान उठा के फेंक दूँ सारा, तो मैं यहाँ तो नहीं फेंकना चाहिए ना मुझे सामान। तो मुझे वो एक कॉन्शियस वो भी होता है कि हाँ, सारे इमोशन ऑल द टाइम बस बहा नहीं देने चाहिए। आपको पता होने चाहिए और उनकी जगह होनी चाहिए। व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू हैव क्राइड? अभी आपसे बात करते हुए ऑलमोस्ट बाकी, रो लेता हूँ कभी भी, मम्मी को याद करके सुबह रो लेता हूँ। 2 दिन 3 दिन बाद 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 रो
मेरी बीवी के सामने रो लेता हूँ मैं खूब खुल के। वरना हमारे यहाँ कंडीशनिंग ऐसी है कि किसी की माँ भी गुज़र जाए, तो आस-पास के लोगों में उस वक़्त सिर्फ़ ये बेचैनी होती है कि रो ना दे, और रोए तो हमारी सबकी ज़िम्मेदारी ये है कि इसे चुप करा दो। तो सब लोग इस बारे में लग जाते हैं कि बस, 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 बस चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब तो ये एंड होना ही था, ओनली टू चुप हो जा। मेन, हाँ? ओनली टू मेन। मतलब ये लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियां हाँ। खुल के रोती हैं, हर चीज में रोती हैं, तो एंड आदमी उनको रोता सब है तो उसको यही सपोर्ट तो बोलते करते हैं हैं। कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? तो ठीक है। बात तो यही है कि जो है, ये है, इसे जान लें अगर, हम्म। तो शायद रो भी पाएं। सही में। अपना ना रोना ही नहीं जानते अगर, तो रोएंगे कैसे? अब फिर पता चला कि रोने के ही पीछे लग गए। सिर्फ रोए जा रहे हैं बस। फिर सबकी सिंपैथी चाहिए नहीं उसमें। तो फिर यही बोले जा रहे हैं कि यार देखो, आदमियों को रोने नहीं दिया गया कभी, अब इस बात की हम्म। सिंपैथी दे दो। अब इस बात की सिंपैथी दे दो। अटेंशन पे ही तो चल रहा है पूरा गेम, आपको मालूम है? मतलब इंसान की, जानवरों की नहीं है, जानवरों में भी है, लेकिन इंसान की होल एग्जिस्टेंस इस बात के ऊपर है कि उसे कहाँ से अटेंशन मिले। हम्म। हम्म। लोग पागल हो गए हैं इन चक्करों में सही में। कि, और यही शायद एक वजह है, 99.9% जो इंसान होते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ख्वाब देखते हैं एक्टर बनने का। फेम, अटेंशन। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट हो ही नहीं सकता कि कभी आया ना उसको लगा हो कि यार मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, और इसीलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी एक्टिंग एक्टर्स के ऊपर। और इतना बेसिक है ये, बोलते हैं कि दुनिया बनी है एनर्जी से, एटम से। एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो एक जगह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि जब एक ऑब्जर्वर अटेंशन देता है और ऑब्जर्व करता है उस क्लाउड में जिस जगह पे, वहां कोलैप्स होकर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। होल एग्जिस्टेंस अटेंशन पर टिकी हुई है। ऐसे नहीं एक्टर्स को इतना फेम मिलता है, या दुनिया में लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं आप कितना कुछ अचीव कर लीजिए लाइफ में, करोड़ों अरबों रुपए कमा लीजिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, फिर भी मन में एक बार को तो रहता है कि यार एक्टर बन जाए। बिल्कुल। अटेंशन की भूख है, अटेंशन। तो इंसान को जब लगता है कि यार कभी रोए नहीं, इस बात पे अटेंशन मिल जा रही है, तो इस पे ले लो। इस पे ले लो। बट है ना? फेमिनिज्म के बारे में फिर आप क्या बोलोगे? लेडीज क्या अटेंशन के लिए ही फेमिनिस्ट जैसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि लेडीज कैसा महसूस करती हैं। मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं है। मंटो ने एक बार कहा था कि बरखुरदार, तुम जिंदगी में ये कभी कतई नहीं जान सकते कि कोई कैसा महसूस करता है। मैं कह रहा हूँ एक बार को अगर मैं जान भी जाऊं, थोड़ा ज्यादा आइडिया भी लगा लूं, रेफरेंसिंग भी ले लूं कि एक आदमी कैसा महसूस करता होगा इन इन पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरे से बहुत मैच करती है, फिर भी कैसा करता होगा का भी अंदाजा लगा सकता हूँ। वैसे अदरवाइज नहीं तो मैं बोलूँ कि ये ऐसा ही महसूस करता है, इसको ऐसा ही लग रहा होगा, तो ये जजमेंट है जो कि हमेशा झूठा ही होता है। हम्म। बट एक औरत कैसा महसूस करती है या कोई लड़की कैसा महसूस करती है, ये मैं चाह के भी नहीं जान पाऊंगा। मैं सिर्फ सुन सकता हूं, मैं सिर्फ वो स्पेस दे सकता हूं कि तू तेरे जैसा हो पा, बशर्ते, मतलब बगैर इस बात के कि तू आदमी है कि औरत है। मैं सिर्फ नहीं तो अंदाजे लगाऊंगा, और वो सब कुछ मेरे अपनी खुद की बहुत सारी मान्यताओं से, अपने एक्सपीरियंसेस से और आदमी होने से फिल्टर होके मेरा वो जानना आएगा कि एक औरत कैसा महसूस करती है। बिल्कुल। मैं नहीं जान पाऊंगा, और मैं नहीं जानना चाहता। और फिर आप एक आइडियल पार्टनर कैसे मुझे बनोगे? नहीं बनना आइडियल पार्टनर। मुझे ये इंसान पूरा होना है, और होना ये इंसान पूरा हो सकता है तब जब जो इसके अंदर हो वो उसे पूरा महसूस कर पाए। और जब जो भी ऐसे मोमेंट्स होंगे ना जिसमें आप इस इंसान को पूरा होने की आज़ादी देंगे, आप रियलाइज करेंगे इस बात को कि जैसे ही आप ये आज़ादी देंगे कि ये ऐसा ही पूरा हो पाए, वो जॉयफुल हो जाएगा। सो ट्रू। और एक जॉयफुल आदमी सिर्फ प्रेम कर सकता है।
और एक प्रेम में हो पड़ा हुआ आदमी और एक जॉयफुल आदमी, कभी भी देखना आप, आपकी ज़िंदगी के कोई भी एक्सपीरियंसेस होंगे ऐसे जब आप बहुत जॉयफुल रहे होंगे। जब भी आपको बहुत खुशी हुई होगी, आप पास हो गए, आपने कुछ अचीव कर लिया, आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, आपकी शादी हो गई, आपकी मम्मी बीमार थी और आज ठीक हो गई। हुँ। आपके मन में बस एक ही चीज़ आती है कि मैं किसी को कुछ दे दूँ। सच में। उस वक़्त आपके मन में कभी ये नहीं आता कि मैं किसी से कुछ ले लूँ, इसका छीन लूँ। ये मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिल गया? उस वक़्त आप एक तो प्रेज़ेंट होते हो यहाँ और आपके मन में सिर्फ़ एक ही फीलिंग आती है कि मैं कुछ दे दूँ। किसको दे दूँ? मैं पार्टी पार्टी देने का क्यों क्यों देनी होती है लोगों को दावतें? खुशी में दावतें देनी क्यों होती हैं? इसीलिए तो ये इच्छा पैदा होती है कि मैं हुँ। खुश हूँ तो ऐसा मन करता है कि किसी को कुछ दे दूँ। और एक जीव होने के नाते सबसे बेस्ट चीज़ जो दी जा सकती है वो है खाना, अच्छा खाना। हुँ, हुँ। जब खुशी में कोई इंसान पूजा कराता है और भंडारा देता है तो उसके पीछे साथ में भक्ति भी मिल जाती है तो खाना भी स्वाद बनता है। सो ट्रू। भंडारे के खाने का स्वाद हमेशा अलग ही रहता है। तो अगर मैं ये पूरा इंसान आज़ादी से यूँ ही हो पाया तो एक सबसे पहली बात तो ये कि मैं इससे इसके अंदर जो कुछ चलता है ऑल द टाइम कि क्या हुआ था, क्या होना चाहिए, फलाना-ढिमकाना, इससे बाहर निकलूँगा। मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ आऊँगा तो मैं प्रेम के अलावा किसी और चीज़ में नहीं हो सकता। और अगर मैं प्रेम में हूँ, तो जैसा पार्टनर है वैसा मुझे लगता है सही है। पर ऐसा आप सोचते हो, आपके पार्टनर? वो उसकी इच्छा है। अगर मैं ये सोचने लगूँ कि वो क्या सोचेगी, तो मैं मेरे जैसा तो नहीं हो पाया। हुँ। सारा गेम ही उस चीज़ का है कि आपको ये हाँ, नहीं सोचना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। जो इतने लोगों ने इतनी बार तो कहा है कि किसी से जब आप प्रेम करते हो तो फिर आपको उससे प्रेम नहीं चाहिए होता, नहीं चाहिए होना चाहिए। हुँ। एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे कुछ दे दे। मैं बहुत पहले कर्म योग एक किताब है, लेक्चर्स के ऊपर किताब है विवेकानंद की। विवेकानंद ने कर्मयोग के ऊपर एक लेक्चर्स दिए थे, वो लेक्चर्स लिखे हुए हैं उसमें। उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, प्रेम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं करता हूँ बात दान की। वो कहते हैं कि अगर दान आपने किया, किसी को कुछ दिया, कोई सड़क पे चलते भिखारी को आपने कुछ पैसे दे दिए, किसी ज़रूरतमंद को आपने खाना खिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, किसी ज़रूरतमंद को आपने उसकी हेल्प कर दी और अगर आपके मन में इच्छा है कि वो आपको इसके बदले थैंक यू बोले, तो वो दान पूरा नहीं हुआ। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि वो वहाँ था कि आप दान प्रैक्टिस कर पाए। आप वो एक्सपीरियंस ले पाए जो दान करने से मिलता है। हुँ। असल में क्या हो क्या रहा है? ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं? यही तो जी रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ के रेफ़रेंस से पैसा कमा के, फ़ेम कमा के, बड़ा घर बना के, माँ-बाप की सेवा करके, प्यार करके, नफ़रत करके, गुस्सा करके, वॉर्स करके, बहसें करके, ये बातें करके। हमारा एक्सपीरियंस क्या है? किसी भी चीज़ के रेफ़रेंस से इस शरीर में कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, हुँ। है ना? वो केमिस्ट्री एक बनती है, वही हमारा एक्सपीरियंस है। ये सोफ़े का कपड़ा अगर बहुत अच्छा है और इस पे हाथ फेरने से जो महसूस होता है, सोफ़ा नहीं महसूस होता। इसकी वजह से कुछ मेरे अंदर पैदा होता है और वो अंदर पैदा होना इस पे डिपेंडेंट नहीं है। यही तो है, ज़िंदगी क्या है? यही तो है, पूरा-पूरा सब कुछ है क्या? यही तो है कि मेरे ये अंदर चल क्या रहा है? हुँ। यही सब चलना है अगर, तो किसी ने क्या कह दिया, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया तो उससे उस पे डिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? मैंने 8 साल हुए होंगे मुझे एक्टिंग उसमें। ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है अभी। काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो काम करने में मुझे मज़ा आता है। ये एक्सपीरियंस ही मेरी कमाई या सक्सेस हो सकते हैं और वो भी होके चले गए। हुँ। अब ये हो रहा है तो ये मेरी कमाई है। बिल्कुल। यही मेरा एक्सपीरियंस तभी है ना? आपने एक्सपीरियंस की बात करी। अभी हाल ही में जो आपकी सिस्टम इट्स स्ट्रीमिंग हाँ, नंबर 1 ऑन नंबर 1 पे चल अमेज़न रही है प्राइम। बताओ अभी यस। भी। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोनाक्षी सिन्हा के साथ, ज्योतिका मैम के साथ एंड सीरीज़? बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली एक तो इन सब लोगों को मैंने पहली बार देखा। हुँ, हुँ। सोनाक्षी सिन्हा जब पहली बार आई थी ना उसमें कौन-सी फ़िल्म आई थी उनकी दबंग। हुँ। तो मुझे तभी वो ऐसा लगा कि यार क्या खूबसूरत, क्या ग्रेसफुल औरत है ये, है ना? तो उनके साथ जब मेरे ख़्याल से शायद जब जो भी मेरी ज़िंदगी का वो पड़ाव था, जब मैं ये वाला काम कर रहा था, फिर वो वाली फ़ीलिंग नहीं आई मुझे। ओके। फिर ऐसा लगा कि हाँ, ये हैं, एक एक्ट्रेस हैं, ये यहाँ पे काम कर रही हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ
और उनके साथ में काम किया और मुझे उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा लगा। ओके। उनको बुलाया है जिस टाइम पे, वो उस टाइम पे आएँगी, वो रेडी होके आएँगी, वो रेडी होके पहुँचेंगी। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी, वो ना एक व्हाइट कलर के बड़े अच्छे सुंदर से एक स्लीपर्स पहनती हैं, बहुत कंफर्टेबल है, उनको देख के ऐसा लगता है। तो वो उन्हीं में आएँगे, तो फिर वो आके पूछेंगी, "अश्विनी, अभी मेरा पैर, ये माय फीट वोंट बी विजिबल नो?" बोलेंगे, "नहीं, नहीं, हाँ, फिर ठीक है, आई वो विल।" उसी में शूट करती हैं फिर वो। ओके। तो इससे ये पता चलता है कि वो कंफर्टेबल रहना चाहती हैं, हुँ। वो ईज़ में रहना चाहती हैं। तो अच्छा था उनके साथ में, गिव एंड टेक बहुत अच्छा था। एक 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 पर्टिकुलर शॉट में वो नहीं थी, तो क्या करते हैं ना, वो एक गोल ब्लैक कलर की प्लेट होती है, महँगे प्रोडक्शंस में, हुँ, हुँ। अदरवाइज़ नहीं तो एडी के हाथ नज़र आते हैं, ओके। कि यहाँ हुँ, है, हुँ। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो हाँ, इस पे एक मार्क होता था, तो मुझे वहाँ मार्क देख के बोलना था, तो कर दिया मैंने, अच्छा था। पर फिर वो आई, वो पहुँची, उन्होंने बोला कि हम मेरे साथ कर लेते हैं। तो उनके साथ में जब मेरा वो टेक हुआ, तो वो गिव एंड टेक में इतना नेचुरल, इतना बढ़िया निकला, इट वाज़ वेरी नाइस। ज्योतिका के साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ज्योतिका के बारे में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व भी नहीं बोलूँगा, मैंने एक्सपीरियंस की। शी हैज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट स्माइल्स इन द वर्ल्ड। और वो सेट पे हैं, अगर वो सेट पे सिर्फ़ उन्होंने ऐसे मुस्कुरा दिया है, तो कुछ हल्का हो जाता है, कुछ ईज़ हो जाती है आस-पास। एंड शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज़ वो स्माइल नहीं आ सकती। नहीं आ सकती वो स्माइल, वो बड़ी सच्चाई है। एक ऐसी स्माइल मैंने एक देखी है, नॉट काइंडेस्ट बट वेरी जॉयफुल एंड ट्रूथफुल स्माइल आई हैव सीन, विकी कौशल की, हुँ। सैम बहादुर के सैम टाइम पे। बहादुर के टाइम पे। हमारी बहुत टाइम तक बॉक्सिंग ट्रेनिंग चलती थी वहाँ पे, तो हम बहुत बार मिलते थे। तो एक उनकी मैंने देखी है, और एक मैंने फिर ज्योतिका की, उस लेकिन सच्चाई के साथ-साथ ना कुछ 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 काइंडनेस है उनकी स्माइल के अंदर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड शी वाज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी गिविंग एज़ एन एक्ट्रेस। क्योंकि मेरे उनके साथ में जो सीन्स थे, वो थे थोड़े-से ऐसे कि ऑकवर्ड सीन्स थे वो। बट उनका सिर्फ़ मुस्कुरा देना काफ़ी था, और मेरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हिचकता भी नहीं हूँ। हुँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं नहीं हिचकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी जो कुछ ऐसा लगता है ना, आप हिचकते इसलिए नहीं हो कई बार कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? आप कई बार इसलिए भी हिचकते हो कि आप किसी और को अनकम्फ़र्टेबल ना कर हुँ। दो। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इससे तो मैं आज़ादी पे ही चल रहा हूँ। बट हाँ, क्या आप अपनी आज़ादी में किसी और को भी अनकम्फ़र्टेबल नहीं कर सकते ना? एंड दैट्स द थिन लाइन वी ऑल नीड हाँ, टू नो। हाँ, हाँ, ये बात मुझे बचपन से पता थी कि हर वो काम जो आपको अच्छा फ़ील कराए, वो सही है, बशर्ते वो किसी और को दुःख नहीं दे रहा हुँ। है। एटलीस्ट फ़िज़िकल और फ़ाइनेंशियल दुःख नहीं दे रहा है। मेंटल भी नहीं। हाँ, हाँ, मेंटल। दैट मैटर्स या एक्चुअली। या मेंटल ऐसा है कि कई बार मेंटली कोई सिर्फ़ आपको खुश देख के भी दुखी हो सकता है। तो वो वाली थिन लाइन मेरी पकड़ में अब तक आई नहीं है। तो इसीलिए मैं फ़िज़िकल और फ़ाइनेंशियल बोलता हूँ, है ना? फ़िज़ मेंटल कंट्रोल नहीं कर सकते। मेंटल में मुझे मालूम नहीं है कि भाई कौन कौन, और मेरा मेरा सरोकार भी नहीं है उस बात से। अगर मेरी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से, या मैं कैसा महसूस करता हूँ, इस बात से कोई परेशान होने लगे, तो उसे मैं रिश्तेदार कहूँगा। परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिश्तेदार नहीं, नहीं, एक्चुअली। मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें खुश करने के लिए गलत बोल रहा बात। हूँ। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं जब मुझ मैंने 7-8 साल तो बिज़नेस किया होगा, 7 साल के आस-पास। और उसके बाद जिस सोसाइटी को मैं खुश करने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने एक्टर बनने का फैसला किया और मैं इधर आया, और जब मैंने ये बात लोगों को पता चली, अब या तो ये कह लो कि मेरे अपने अंदर इस सच्चाई तक थी, या ऊपर वाला मुझे कुछ इस ये रास्ता दे रहा था बिछा के। मेरे दोस्त, यार, क्लाइंट, एम्प्लॉइज़, किसी भी इंसान ने एक बार के लिए भी इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। सबने बोला कि यार, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया है तूने। उन्होंने मेरा काम नहीं देखा। उन्होंने, हुँ। मतलब किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं। उन्होंने मेरी आर्ट नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने ये कहा कि यार, ये सही किया तुमने। अब ये चमत्कार ही तो है। ऑब्वियसली इतने इतना सपोर्ट नहीं मिलता नहीं तो रिश्तेदारों अलग-अलग से स्पेशली। सोच-विचार, बिलीफ्स,
अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस, अलग-अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स, अलग-अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, लाइफ के आगे के सपने, जेंडर्स, फलाना-ढिमकाना, मुझसे अलग-अलग रिश्ते होने के बावजूद सबका एक ही मत। हाँ, इतना तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिला। सही में, ऑफ कोर्स। वो तो एक अलग ही टैंजेंट हो जाता है कंप्लीटली, बट आपको तो यूनिवर्स ने अबंडेंस में सपोर्ट हाँ, दिया उन्होंने बोला एक्चुअली। कि जा कर ले। अब तो ये है कि अब जो-जो तजुर्बे तुझे ज़रूरी होंगे ज़िंदगी में करने के लिए कि तू ये काम कर पाए, वो तजुर्बे ले ले। अब उसमें तुझे भूखा रहना पड़े तो भूखा रह के देख, क्योंकि उससे जो पता चलेगा वो बिना भूखे रहे नहीं पता चलेगा। या दिस इज़ वेरी रेयर, टच वुड मेरी भी रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। हाँ, अभी भी मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिलता है। बहुत प्यार मिलता है मुझे सबसे। भले ही कोई हो सकता है कि मेरे घर वालों की बुराई कर दे, पर मुझे प्यार करते हैं सब। दैट इज़ सो स्वीट। हाँ। सतरंगी में आपके रोल के बारे में कुछ बताइए, आरजे महविश के बाद साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे तो बिकॉज़ पहले शी मैं लुक्स सो बबली ऑन स्क्रीन, क्या वो सेट पे भी ऐसे ही ऐसे ही है बबली वो। रहती है? पता है उसकी खासियत ही यही है। अच्छा, वो ऐसी ही है। ओके। वो जैसे अपने सोशल मीडिया पे है, हुँ, वैसे ही अपनी रियल लाइफ में है और वैसे ही फ़िल्म में है। मतलब फ़िल्म में वो कैरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, अब कोई बहुत बबली है अगर लाइफ में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दुःख वाले मौके पे भी बबली बबली रहेगा। रहेगा। अगर संगीन मौके पे वो संगीन रहेगा। अगर फ़िल्म में उसके कैरेक्टर की जो सिचुएशन है उस वक़्त संगीन है, तो वो हुँ, संगीन होती है। और उसके साथ मतलब मेरा तो बहुत ही उसको देख के मैं हैरान था। ठीक है? मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं कितनी ट्रेनिंग की होगी, कितनी नहीं की होगी। और सोशल मीडिया और एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन इन व्हाटएवर शी डज़। तो उसको फिर मैंने देखा सेट पे एक्टिंग करते हुए और मैं हैरान था। मतलब वो हैरान मैं इसलिए नहीं था कि मुझे उससे एक्सपेक्टेशन कम थी, शायद थी भी। बट मैं हैरान ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था वो जो कर रही थी। पता है क्या? बड़ी सिंपल सी छोटी-सी बात है। मैं अगर कोई सीन करता हूँ, तो अगर वो इमोशनल सीन या कुछ ऐसा सीरियस सीन अगर कुछ होता है ना, तो मेरे अंदर से बहुत जल्दी पुराना वाला मूड निकलता नहीं है। अगर कुछ मुझे एक्सट्रीम चेंज चाहिए होता है, तो मैं धीरे-धीरे, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ, ताकि मुझे कुछ वो नुआंसेस मिल पाएँ, जो मैं दिमाग से नहीं सोच पाऊँगा, जो मेरी बॉडी खुद कर ले, तो मैं थोड़ा मूड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, अपने अंदर थोड़ी देर पहले से। अलग-अलग उसकी टेक्निक्स है मेरी। उसको मैं देख रहा हूँ, वो हँस रही है। अरे हँस रही है, सब कर रही है, मतलब एकदम इधर-उधर अपनी बकवास चालू है उसकी, ये और वो। उधर से अपना डायरेक्टर ने बोला, "ओके, रोलिंग।" तो और उसको देख के ऐसा लगा कि सच में इसका भाई 4 दिन पहले मरा है और आज उसका चौथा है, और इसकी आँखें सूजी हुई हैं, उसके चेहरे पे वो उदासी है, और पता नहीं शायद रात भर सोई नहीं है। और मैंने देखा इतनी जल्दी इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं उस सीन में इसलिए प्रेज़ेंट हो गया क्योंकि मैं उस सीन में उसे देख रहा था। तो आपको ऐसे एक्सीडेंटली ऐड कर दिया। नहीं, 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 मैं प्रेज़ेंट हो गया, यानी कि मैं उस सीन में था। हुँ, हुँ। प्रेज़ेंट माने कि एक एक्टर इस ओके। प्रेज़ेंट मोमेंट में होना चाहिए हुँ, ना हुँ, सीन के हुँ। अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी के लिए तो सारी मेहनत होती है कि मेहनत होती है। मैं कैरेक्टर के होने के बावजूद इस और मेरी बहन बनी है, कज़िन बनी है ना मेरी। हुँ, हुँ। तो इस सी यहाँ यहाँ प्रेज़ेंट हो जाऊँ मैं। तो मैं उसको देखा और मैं इस बात की क्यूरियोसिटी में मैं इतना प्रेज़ेंट हो गया कि ये जो हो रहा है, मैं इसे विटनेस कर रहा हूँ। बस वो आपको एक प्रेज़ेंट मोमेंट मिल जाता है, फिर उसके बाद आप उस प्रेज़ेंस से अपने आप को जहाँ ले जाना चाहते हैं एज़ एन एक्टर, ये किसी को चाहिए हो टिप तो ले लो भाई। किसी भी तरीके से अपने आप को सीन के शुरुआत में आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर लो, यहाँ ले आओ। फिर आप जादू देखोगे कि वाक़ई में आपके अंदर वो जादू है कि आप यहाँ से इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। जो हमें दिखता है स्क्रीन पे एट द एंड। हाँ, दिखता होगा। बिल्कुल। दिखता होगा। हाँ। सो बिफोर वी एंड दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, मतलब मेरा मन तो है कि मैं दिन भर आपसे बात करती बस रहूं, हो गया, अभी तो क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि अभी तो कुछ बताया ही एग्जैक्टली नहीं मैंने। इतना कुछ है आपके पास में, इतना डीप कॉन्वर्सेशन हम कर सकते हैं आगे भी। हाँ, पर टाइम लिमिट की वजह से अगर आपको ऑडियंस को कोई एक चीज़ बोलनी पड़े हाँ। आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो सतरंगी सुपर हिट जा रहा है, सतरंगी सिस्टम सुपर हिट जा रहा है, कप्तान सुपर हिट जा रहा है, तो
और आपने जो टॉपिक्स उठाए हैं वो सारे टॉपिक्स एक सोसाइटल टॉपिक्स हैं, हाँ जी। इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। पहली बात तो आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं, जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, वो एक अच्छे सोसाइटल टॉपिक्स पे बन रही है, इट्स हाँ नॉट जी। दैट ओल्ड स्कूल रोमांस की भी अपनी एक अलग बात होती है, सिनेमा है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं हुँ, कर सकती हूँ, मैं भी ऑडियंस हूँ, तो मैं एन्जॉय करती हूँ सारे टाइप हुँ, के सिनेमाज़ को। बट हुँ, जो अभी जो टॉपिक्स उठा रहे हैं जिसमें हमारी लर्निंग भी होती है एट द सेम हुँ, टाइम, हुँ, सो उसके लिए पर्सनली हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज़ जो आप लोग हमें दिखाते हैं अलग टाइप का सिनेमा, वो हुँ। बहुत अलग जा रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने अब तक ये नहीं देखा होगा? हाँ, ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो सिस्टम और सतरंगी इनको देखो। कप्तान तो आप सबने देख ही लिया मुझे मालूम है, ठीक है? सिस्टम और सतरंगी को देखो और इसके अलावा आप उसमें मुझे भी देखो। पर मेरा कहना ये है कि भैया जियो, ठीक है? ज़िंदगी है और बहुत छोटी-सी है, पता चलेगा नहीं, इसे जियो। इसमें ये मत सोचो कि वो क्या सोचता है और ये क्या सोचता है और मैं क्या सोचता हूँ। ये सब बकवास है। किसी की कोई सोच मायने नहीं रखती, हर सोचने वाला मर चुका है। आप भी मरोगे। जियो और जीने दो और एन्जॉय करो एक से एक क्रिंज चीज़ को भी और एक से एक मीनिंगफुल चीज़ को भी। क्योंकि मीनिंग किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ़ जीना है। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई हैव हर्ड, ऑनेस्टली सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं अपने सारे गेस्ट को नहीं बोलती हूँ, हाँ, बट दिस कन्वर्सेशन वाज रियली डीप एंड आई रियली वांटेड कि ये बहुत लंबा समय तक जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू एंड दिस, बट विल मेक श्योर दैट वी रिलीज द पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर। है ना बीवी के हाँ, बिल्कुल। साथ। तब अलग टाइप के डीप कन्वर्सेशंस होंगे। मैं ऐसे कुछ रैपिड फायर कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। हाँ, ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच उपेंद्र फॉर कमिंग हियर टुडे। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, इट वाज़ नॉट अ कन्वर्सेशन, नथिंग स्क्रिप्टेड। जो भी हुँ, हमने बात किया, आपने जितनी भी चीज़ें आज बातें कही हैं, सब बहुत खूबसूरत थी। वी शेयर्ड सो मच पर्सनल मोमेंट्स ऑल्सो इन द फ्लो एंड आई एम श्योर ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत टच करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट के बारे में क्या बोलूँ? मतलब आज का पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं था, एक रियल कॉन्वर्सेशन था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई आके मुझे लाइफ के बारे में कुछ बातें समझा रहे हैं। काफ़ी सारे रिलेटेबल मोमेंट्स मुझे लगे। ही लॉस्ट हिज मॉम, आई हैव लॉस्ट माय फादर। इट वाज़ सो रिलेटेबल जो भी बातें उन्होंने आज करी हैं। एंड कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्टिंग के माध्यम से या इस पॉडकास्टिंग के थ्रू मैं कुछ ऐसा जी रही हूँ जो जो मुझे नहीं पता कि some part of me wanted to be healed and I'm living through my podcast. So thank you so much for being a part of Miss Minds, for being a part of this beautiful podcast. अगर आपको इस पॉडकास्ट के बारे में कोई भी चीज़ टच करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड until then, stay tuned, keep supporting, keep showing your love, like, subscribe, and share. Please, we need that. And I'll see you in the next episode.